हेलो, मैं सुषमा के आर वर्ल्ड से। और आज हम इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशन अच्छा है या ख़राब है। मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशन कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं तो अपनी इच्छा से वो लोग साथ रहते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो वो आज़ाद रहते हैं, खर्चे उनकी आधे आधे हो जाते हैं। सेकेंडली, उनको एक दूसरे का बंधन नहीं होता है। अगर उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो चाहे तो वो अलग हो सकते हैं, जब चाहे वो अलग हो सकते हैं। तो उसको इन सब चीज़ों का वो नहीं रहता है कि भाई हाँ कोई बंधन है हमारे साथ, कोई वो है। तो वैसे तो कोई बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, आपका इच्छा है, आप जब चाहे रिलेशंस तोड़ सकते हैं। आपका वो बंधन नहीं है कि भाई शादी के बाद हमारी निभ रही है नहीं निभ रही है, हमें तो साथ रहना ही है, ज़िंदगी साथ निभानी है, वो सब भी ख़त्म हो जाता है। मैं सुमित्रा गर्ग, आर वर्ल्ड न्यूज़ से। आज लिव इन के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। लिव इन वैसे तो दो जनों के सहमति से आपस में रह लेते हैं और जितना दिन उनको यदि समझ में आता है तो आगे शादी भी करते हैं, लेकिन मेरे विचार थोड़े डिफरेंट हैं। आजकल समाज में इतना ज़्यादा ये फैल रहा है कि इसके परिणाम बुरे सामने ज़रूर आ रहे हैं। या तो वो मर्डर कर देते हैं, आपस में नहीं बनती है तो पीछा छुड़ाने के लिए, उसमें उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। जो शादी करके बंधन में बनता है, परिवार आगे बढ़ता है, तो मैं तो इसको बहुत ज़्यादा उचित नहीं मानती हूँ। ऐसा मेरा व्यूज़ है। मैं उषा जाखोटिया, आर वर्ड से। मेरे हिसाब से मैं इसको नेगेटिव रूप में देखती हूँ, क्योंकि परिवार के लिए, समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। मैं सोचती हूँ अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। अगर इस बीच इशू हो गया तो उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं रहता है। तो इस हिसाब से मैं उसको पॉजिटिव नहीं मानती हूँ। मैं सुषमा गुप्ता, आर वर्ल्ड न्यूज़ से। मैं इसके हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। मेरे परिवार में मेरा भतीजा 2 साल से लिविंग में रह रहा था, अब उसने शादी कर ली और हम लोगों ने अपनी सहमति से उसकी शादी कर दी और अब उसके एक बेबी भी है और वो लोग सुखी रह रहे हैं। लेकिन इसके दूसरा पहलू ये भी है कि शादी नहीं करते हैं और बच्चे होते हैं तो उन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं। अब ठीक, मैं प्रमिला सांभरिया, आर बर्ड से। लिव इन में रहने के बहुत फ़ायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी हैं। अगर उसको देखा जाए तो जो अच्छे से आपस में रह के आगे अपनी लाइफ को चलाते हैं तो अच्छा है, और यदि वैसा नहीं चला पाते हैं तो इसके जो आजकल मर्डर और उल्टे सुलटे कार्य होते हैं, कोई गलत उसका फैसला लेता है या कोई इशू हो जाता है, उसका फिर कोई भविष्य नहीं रहता। तो हर चीज़ की दो बात होती है, हाँ या ना। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फिर भी आफ्टर थोड़ा अच्छा ही है। मैं नीलू, आर वर्ड से। लिविंग को लेके मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है और मैं अनमैरिड हूँ, तो ये भी नहीं कहती पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव जो सबने कहा मेरे को सही भी लगा कि एक दूसरे को जानते हैं, कंसेंट से साथ रहते हैं। लेकिन नेगेटिव ये है कि कुछ जो नेगेटिव मतलब जो उनको इफ़ेक्ट करता है, जैसा अभी सुनने में बहुत आ रहा है लोगों के, मतलब कुछ जो नेगेटिव मतलब जो उनको इफ़ेक्ट करता है, जैसा अभी सुनने में बहुत आ रहा है लोगों के, मतलब लेडीज़ के मन में डर हो रहा है कि हम रहें या नहीं रहें क्योंकि मर्डर हो रहा है, मतलब उनका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो मैं बहुत के मन में डर नहीं है, लड़कियों के मन में ही डर है। बॉयज़ के मन में डर नहीं है, लड़कियों के मन में ही डर है। लड़कियों को सोचना चाहिए कि मैं जिसके साथ रह रही हूँ वो प्रॉपर है कि नहीं है। मतलब बहुत जल्दी लिविंग में आना भी मिस्टेक लड़कियों की है। नहीं, देखो बहुत जल्दी आना भी नहीं, पर क्या होता है जब हम सोच समझ के ही तो रहते हैं ना, मेरे तुम्हारे विचार मिल रहे हैं तभी मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, अदरवाइज नहीं। तो और फिर आजकल तो डर दोनों तरफ से ही है, लड़कियां कौन सी कम है, वो भी तो हर फील्ड में आगे आ रही हैं। आपने बहुत सही कहा कि लड़कियां भी सही नहीं है, लड़कों को भी डर है। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मतलब 50-50, ना लड़के सही है ना लड़की सही है। मैं खुद भी नहीं मानती इस चीज़ को।
मैं रश्मि देवर्षी RR वर्ल्ड से। लिव इन रिलेशनशिप की बात जो चल रही है, मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हैं काफ़ी समय तक। क्योंकि मैंने ये देखा है कि यदि अरेंज मैरिज भी हो रही हैं तो कौन सी सफल हो रही हैं, वो भी सफल नहीं हो रही हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप ओके सही है, मतलब होना चाहिए। आजकल तो जो अरेंज मैरिज हो रही है उसमें भी हनीमून मना के आते हैं और उसके एयरपोर्ट पे ही अलग हो जाते हैं और डाइवोर्स हो ही रहे हैं दिन रात। मतलब ये तो घर घर के किस्से हो गए हैं, तो ऐसे में कैसे कह सकते हो? नहीं, लव मैरिज नहीं, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप एक दूसरे के साथ इसलिए रहने लग गए लोग, क्योंकि बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं, वहाँ एक दूसरे को 4-5 साल जानते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हाँ हमारे लिए ये सही है या ये भी सही रहेगी या रहेगा, तो इस चक्कर में लिव इन रिलेशनशिप बेस्ट है। हेलो, मैं संतोष बम RR वर्ल्ड न्यूज़ से। जो लिव इन रिलेशनशिप का जो चल रहा है अपना टॉपिक, उसमें ये है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मेरी दोनों तरफ से इसके मतलब सहमत हूँ मैं। पॉजिटिव तो ये रहता है कि अगर आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हो सकता है वो आगे जाके वो शादी सक्सेस हो जाए। और नेगेटिव ये कि मैं फैमिली ये मानती हूँ कि अगर फैमिली के साथ में जो शादी ब्याह होते हैं वो ज़्यादा सक्सेस निकलते हैं। तो सबके अपने अपने वो हैं तरीके। हेलो, RR वर्ड्स RR वर्ड्स जैसा अभी हमारे फ्रेंड्स लोग बता रहे हैं कि इसके नेगेटिव ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में तो शादी करके ज़बरदस्ती। मैं रीता कुठारी RR वर्ल्ड से। भारतीय सभ्यता के हिसाब से ये बहुत गलत है। ये अपने लोग लिव इन रिलेशन को रियली में समझते नहीं हैं, वेस्ट की कॉपी करते हैं। वेस्ट के अंदर 16 साल के अंदर बच्चा घर छोड़ देता है, उसके बाद वो खुद रहता है, माँ बाप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, छोटी छोटी नौकरियाँ करता है, खुद का कॉलेज भी वो खुद करता है। ये सिर्फ वेस्ट की कॉपी है। अपने इसके मतलब कि खाली ये दिखाना कि हम बहुत एडवांस हैं, हम लिव इन रिलेशनशिप रखते हैं। आप बिना लिव इन रिलेशनशिप के साथ भी आप 6-7 महीने तक मिल सकते हो एक दूसरे के साथ। ये खाली वेस्टर्न को कॉम्प्ली करके और अपने लोगों को ये दूसरे को एडवांस अपने को एडवांस दिखाना। सब फ्रेंड्स ने तो सब कुछ बोल दिया, अब बोलने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। वैसे दोनों चीज़ें अच्छी हैं, लिव रिलेशन भी और नहीं भी और हाँ भी। जो सबने बोला है उनसे सबसे हम सहमत हैं। भैया रह के देख लो। मैं उषा गोयल RR वर्ल्ड से। मैं तो लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में हूँ। रीज़न ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अरेंज मैरिज में आती है या जो फैमिलीज में मैरिज करते हैं, सबसे बड़ी कि इसमें ये जो कोई लीगल बंधन नहीं है। नहीं तो ये 498 का जो एक्ट है, इसने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब करी है। तो मेन है कि इसमें लॉज को नहीं है। एक लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, अगर खुशी से रह रहे हैं तो इससे बढ़कर और क्या बात। और थोड़े दिन में उनको पता लगता है कि वो अपने आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, दे कैन ईजिली लीव। तो व्हाट इज़ द पॉइंट इन लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, और जो ज़बरदस्ती की शादी से क्या फ़ायदा कि पूरी ज़िंदगी रोते रहे। तो मैं तो ये सोचती हूँ लिव इन रिलेशनशिप इज़ गुड, और मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि ये अरेंज मैरिज करी जाए जिससे पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाए और पूरी लाइफ जो है वो लड़का लड़की जो है पता चले वो एक्स्ट्रा मैरिटल वो सेटिस्फाइड नहीं है एक दूसरे से, तो छुप छुप के लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा है या लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप बना रही है। कितना कॉमन है जयपुर में, और जयपुर में क्या हर जगह ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ लिव इन रिलेशनशिप एंड हैव अ गुड लाइफ। और नहीं है तो आपस में अलग हो जाओ। ना इसमें विचार नहीं मिलते। अब फिर भी तो अपन रह रहे हैं ना, साथ रह रहे हैं। हम ब्लड रिलेशन तो तोड़ नहीं सकते, तो उसको भी जब हम निभा रहे हैं तो हम उसको भी निभा सकते हैं। सेकेंडली, हम ये अपने भारतीय संस्कृति सभ्यता उस कल्चर के खिलाफ मानती हूँ। तो सॉरी, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ।
थैंक यू। भाई मैं कैलाश गुप्ता आरआर वर्ल्ड से, जो अपना टॉपिक चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। तो जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बच्चे, तो वो ये सोच के नहीं रहते हैं कि हमें साथ रहना है हमेशा या हम शादी करेंगे। उनका सिर्फ कैजुअल अप्रोच होता है कि हम लोग को साथ रहना है, जस्ट एंजॉय करना है 2-4 साल के लिए। तो उनमें कोई अटैचमेंट नहीं होता है, और अगर उनमें अटैचमेंट हो जाता है और उनका सक्सेसफुल नहीं होता है तो दोनों बहुत मेंटली डिस्ट्रेस हो जाते हैं और दोनों बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें वो फीलिंग नहीं आती है कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है, या किस पर्पज़ से हम लिव इन में रह रहे हैं। जैसे एक ने बोला कि थोड़ा सा भाई आप थोड़ा उसमें ओपनली वो जाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पर अब आजकल अगर देखा होगा तो सारे जो न्यू जनरेशन है जो इसमें लिव इन में रह रही है, वो सब जो है ये फिल्म स्टार्स को अपना आइडियल मानती है, और वो लोग ओपनली कर रहे हैं कि भाई 16 के बाद लड़की वो नहीं रहती है, ये नहीं रहता है। और हम तो ओपनली वो जब कहते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई जब वो लोग रह रहे हैं तो हम लोग भी रहें। और फिर बात सही है, देखो आज के ज़माने में मैं तो कहती हूँ एक रिश्ते को हम ज़िंदगी भर ढोते रहें। अब वो ज़माना तो रहा नहीं है कि आज लड़का लड़की को पीट रहा है, ऐसे लड़कियां भी कम नहीं है, वो भी आदमियों का मर्डर कर देती हैं। तो इससे तो अच्छा ही है ना कि भाई हम लोग अपनी इच्छा से रहें। अगर निपटा है तो ठीक है, नहीं निपटा है तो छोड़ दो। अब जो पुराने ज़माने की लेडीज़ है ना, उन्होंने तो भाई देखो जो 40-50 साल हो गए जिनकी मैरिज को, अब हम लोगों का तो सब हो गया। पर नई जनरेशन आजकल किसी से भी वो नहीं मानती है। आप अपने बच्चों को ही नहीं कह सकते कि तुम चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो, तो हम दूसरों को क्या कहेंगे। तो इसलिए ठीक है, मतलब आज़ादी रहती है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो उसको बुरा नहीं मानती। और इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको लीगल कर दिया है। अभी 2016 में लीगली तो क्या है 2017 में कि भाई लीगल कर दिया है कि भाई आप रहिए। ये बात और है, देखो ये तो अगर अपन ये कहते हैं प्लस माइनस पॉइंट, तो क्या अरेंज मैरिज में नहीं है? ये तो सब जगह ये प्लस माइनस पॉइंट, इसलिए कोई खास बात नहीं है। अरे बोल हेलो, आई एम बीना केडिया, मैं आरआर वर्ड से बोल रही हूँ। बात हो रही लिव इन रिलेशन पे। वैसे आजकल की जो जनरेशन है उसको तो सब ये बेटर ही लग रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपको कोई रिश्ते ढोने पड़े आफ्टर मैरिज, उससे पहले बेटर है कि बच्चे ये देख लेते हैं कि हम इनके साथ में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। बात आती है सेलिब्रिटीज़ की। देखिए सेलिब्रिटीज़ क्या, आजकल सब बच्चे जॉब कर रहे हैं, सब फुल इंडिपेंडेंट हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अपने आप जिए, हम ना तो माँ बाप के साथ में रहे। हम बच्चे आजकल ये चाहते हैं कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि ठीक है निभे तो ठीक है, ना निभे तो अलग अलग। मैं तो उसको बुरा नहीं मानती। अगर उनकी मैरिज बाद में उनको लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं, हमारे रिलेशन बेटर है, बजाय जो डाइवर्स का केस देखते हैं, माँ बाप की अपनी संपत्ति होती है, लड़की आती है फिर उसमें हिस्सा मांगती है, उससे तो मच देन बेटर है कि बच्चे साथ में रहे, एक दूसरे को समझे, उसके बाद वो मैरिज के डिसीजन ले। तो उसमें बुरा तो नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो लड़की भी कहीं जिम्मेदार होती है कि अगर वो लड़का गलत है तो क्यों वो एक्सेप्ट करे उसकी गलतियों को। आज हम बात कहते हैं मर्डर की। मर्डर देखिए मुस्लिम में ही नहीं होता, हिंदू में भी होता है। मर्डर ऐसा नहीं कि जान से मारकर ही मर्डर होता है। बाई चांस मर्डर इस तरह से भी हो सकता है, लड़की रोज़ पिटती है, रोज़ हरेसमेंट का शिकार बनती है। उससे तो बेटर है कि अगर लड़कियां सच बोले कि ये लड़का मुझे ज़बरदस्ती ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उसको अधिकार दे। बट पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अगर लड़की चले गई तो अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। बट पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चे आजकल क्या चाहते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा जो अव्यवस्था फैलती है समाज में, जिस तरह की बातें होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को एक मौका देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि फ़िजिकल रिलेशन बने तभी लिव इन रिलेशन में रहे, आप मेंटली भी रह के देखिए आप उसके साथ में। क्योंकि लड़की के साथ वो अभी उनका जया किशोरी जी का आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि शादी का बंधन ही होता, एक लड़का लड़की को 50 साल एक कमरे में रहना पड़ता है। तो जब उन लोगों के इतने अच्छे विचार है तो उसका मतलब यही है कि क्यों हम ऐसा सोचें। आज घर में आमतौर पे लड़ाई होती है, एक कहता है एसी नहीं चाहिए, एक कहता है एसी चाहिए, कई चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो बच्चे आपस में सोचे समझे और उस चीज़ का डिसीजन ले, मैं यही कहूँगी। थैंक यू। देखो पहले तो क्या था, जल्दी मैरिज हो जाती थी।
अपन लोग लड़की को जैसे चाहे मोल्ड कर लो। आजकल तो देखो एजुकेशन बहुत बराबर की हो गई है। 29-30 से पहले ना लड़की सेटल हो पाती है ना लड़का, जब तक उनमें अपने आप समझ आ जाती है कि भाई हमको लाइफ में क्या आगे करना है। तो इसलिए जो लोग वो करते हैं वो सोच समझ के ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है 30 साल में तो समझ डेवलप हो ही जाती है ना आपकी कि भाई आपके क्या है क्या नहीं। पहले तो 17-18 साल में मैरिज होती थी, हमको समझ ही नहीं होती थी, भाई आपकी शादी हो गई, घर के बंधन में रहती थी, अपने आप समझ आ जाती है कि भाई हमको लाइफ में क्या आगे करना है। तो इसलिए जो लोग वो करते हैं वो सोच समझ के ही करते हैं। ऐसा तो नहीं है 30 साल में तो समझ डेवलप हो ही जाती है ना आपकी कि भाई आपके क्या है क्या नहीं। पहले तो 17-18 साल में मैरिज होती थी, हमको समझ ही नहीं होती थी, भाई आपकी शादी हो गई, घर के बंधन में रहती थी। आजकल घर के बंधन में कहाँ रहता है कोई। आजकल तो लड़कियां सब शादी के पहले ही फॉरेन कंट्री जा रही हैं, पढ़ने के लिए जा रही हैं, वैसे जा रही हैं, तो दुनिया देख लेती हैं। तो उस हिसाब से फिर लोगों के विचार भी तो बदल गए हैं उन लोगों के। देखो, हेलो, हाँ, मैं आभा देवर्षी RR वर्ल्ड से। और ये लिविंग के बारे में अभी मैंने सबके विचार सुने। सब कई लोग सहमत थे, कई लोग नहीं सहमत थे, लेकिन मेरा तो विचार है कि लिविंग में है ना, मुझे तो क्या है मतलब राय जो है मैं सहमति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि लिविंग जो है वो एक तरह से समझौता है, सिंपल ही है, लेकिन जब तक विचार मिलते हैं, जब तक रहते हैं, नहीं मिलते तो नहीं मिलते। लेकिन समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है उन लोगों को। आगे जाके परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कह रही है कि एक समझौता होता है, वो समझौता नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो दोनों साथ में किस तरह से एक दूसरे को समझ सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि यदि बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल, तो नेचुरली वो लिविंग टाइप का ही होता है। वो बहुत घूमते हैं, फिरते हैं, साथ में रहते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, तो फिर उसका नाम एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप दे दिया गया है, जिसको लीगली भी वो कर दिया गया है कि हाँ ओके, वो लीगली तो कर दिया गया है, लेकिन फिर भी है ना, हम भारत में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, परिवार में रहते हैं, तो परिवार के हमें कुछ नियम कायदे मानने पड़ते हैं। अगर हम सभी बच्चे ऐसे ही करने लगे, लिविंग में माता पिता से छोड़ के अलग ये अपना करने लगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे जाके समाज को ही आगे परेशानी होगी, और फिर क्या है, समाज क्या एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि आप इस समय बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं थोप सकते हो, क्योंकि सब बच्चों के विचार अलग होते हैं, पेरेंट्स के विचार अलग होते हैं। वो चाहते हैं कि क्या नाम से जिसको मैं लाइफ पार्टनर बना रहा हूँ या बना रही हूँ, वो ऐसा हो कि वो मुझको समझ सके अच्छी तरह से। तो उसके लिए ही ये है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं इसके। पर मेरा ये कहना है कि अरेंज मैरिज भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं होती है। आज जो स्थिति चल रही है, कंडीशन, उसमें मैंने देखा है कि अरेंज मैरिज भी सफल नहीं है बहुत ज़्यादा। आप बोल नहीं, सफल तो नहीं है, ये आपकी बात सही है कि अरेंज मैरिज भी सफल नहीं हो सकती, लेकिन आप लिविंग में भी ये नहीं कह सकते कि वो सफल रहेगी। हो सकता है वो भी थोड़े दिनों के बाद रह करके टूट जाए, उनके आपस में विचार मिले ना, क्योंकि ये गारंटी थोड़ी ना, ये तो थोड़े दिन रहते हैं, एक दूसरे विचार करते हैं और उनको प्रेम हो जाता है आपस में। अब ये प्रेम कब तक चलता है ये पता नहीं है। पर आप एक चीज़ बताओ, जब बच्चे आपके बाहर रहते हैं तो क्या आपको पूरी बातें बताते हैं कि हम वहाँ क्या कर रहे हैं, क्या रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? पर यदि वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपको क्लियर बताते हैं कि हाँ हम इस तरह से रहना चाहते हैं या रहते हैं, तो वो क्या खराब गलत है क्या? बता नहीं, गलत नहीं है, ये विचार सही है, लेकिन ये मानना ये भी है, कई लोग ये मानते हैं कि ठीक है और कई लोग मानते हैं नहीं है। लेकिन हमारा जो समाज है ये पाश्चात्य की तरह आगे नहीं बढ़ सकता इतनी जल्दी, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ जाति है, कुछ समाज है। आप फॉरेन कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री की इतनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ये ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वहाँ से ये सारी जो भी आई वो उन लोगों की तरफ से आई है। ऐसा नहीं है। नहीं तो आप ना तो ये मोबाइल यूज़ कर सकते थे, ना फ़ोन यूज़ कर सकते थे, वो सब उन्हीं ने किया है। तो आप उनके लिव इन रिलेशनशिप को इतना बुरा क्यों मानते हैं, ये बताओ? नहीं, बुरा नहीं मान रहे, लेकिन वो बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन वो इसलिए, हाँ, लेकिन बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि ये आगे जाकर के हमारे समाज के लिए सही नहीं है। क्योंकि ये क्या है, बच्चों को रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाते, जो करते हैं उनको तो करेंगे। आज शादी भी जो करेंगे वो भी करेंगे। क्या आजकल बच्चे ये भी कहने लग गए हैं कि आप यदि उनसे कोई चीज़ डिस्कस करोगे तो वो आपको सीधा एक जवाब देते हैं कि आप नहीं जानते या आप नहीं समझते हो। तो इसका मतलब ये कि आप तो घर में रह रहे हो, यदि आप हाउस वाइफ हैं, यदि आप बाहर जॉब पे नहीं जाते हो, तो हो सकता है कि अपन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उनकी बात को कि वो कितना सफ़र करते हैं या वहाँ पर क्या चीज़ उनके साथ होती है, वो अपन नहीं जानते हैं। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये बुरा है या
ये खराब है ये अच्छा है, सब कुछ ठीक है। यदि वो बच्चे खुश हैं तो फिर सभी खुश हैं घर में, कि लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा काजी। ये वाला एक जो पहले का डायलॉग था, वो तकिया कलाम चलता था, वो आज के समय में भी ठीक है, मतलब चल सकता है। लेकिन ये है कि आप इसी को एकदम राइट नहीं मान सकते कि ये एकदम लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। ये दोनों सही है, अरेंजमेंट भी है, और जो करना चाहे वो करो, आराम से करो, उसमें कोई रोक टोक तो ही नहीं है किसी, ना समाज रोक रहा है ना माँ बाप रोक रहे हैं। बताओ, सुषमा दीदी ने जो बात बोली है कि अरेंज मैरिज को आप ढोते हो, कई बार आपको ढोना पड़ता है, लोगों के सामने ढोते हो आप, आपके विचार नहीं मिलते, फिर भी आप 50-50 60-60 साल तक निकाल लेते हैं। यदि वो 4 साल में अलग हो रहे हैं तो अपना क्या दिक्कत है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आगे की जो पीढ़ी आएगी वो इसको सफ़र नहीं करेगी यदि वो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं। तो जहाँ तक लिव इन रिलेशनशिप की बात पे ये मैं बोल रही हूँ, वाली बात सही बोली। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यही वाली बात है कि आजकल के अपन इतने आगे बढ़ नहीं सकते, इतनी धीरे धीरे बढ़ेंगे, एकदम बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ सकते जैसे बच्चे आजकल बढ़ रहे हैं विदेशी सभ्यता से, विदेशी। इससे ज्यादा क्या बढ़ेंगे जब अपन यहाँ तक आ गए? अब इससे ज्यादा क्या बढ़ाओगे अब? ये तो अब यही बताए कि वापस वही मारकाट शुरू हो रही है, लिविंग रिलेशन से मारकाट शुरू हो रही है, ये शुरू हो रहा था, आगे ये भी तो खतरनाक है। सुनो, ऐसा नहीं है, बहुत कम रेयर केस होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर बहुत सारे हो रहे हैं। इस बार पिछले साल की देख लो, रिकॉर्ड में कितने सारे हुए हैं, कितनों को मारा गया है, कितनों को काटा गया है, गर्दन काट दी गई, किसी का कोई काट दिया गया। फिर नहीं, ये पहले भी होता था, पर पहले क्या ये चीजें एकदम लाइमलाइट में नहीं आती थी। आजकल आने इसलिए लगी कि सोशल मीडिया है, तो हर चीज़ फटाक से सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ये सब में फटाफट आ जाता है, इसलिए ये चीज़ें लाइमलाइट होने लग गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि पहले नहीं होता था। बस अब मैं यही कहना चाहूँगी कि लिविंग रिलेशनशिप सही भी हो सकती है, नहीं, सब अपने अपने विचार हैं, आज के युग के अनुसार है। जो नवयुवक है ये उसको सही मानेंगे, और जो बूढ़े लोग हैं वो इसको ठीक है, हम दोनों का तो यही अच्छी है। अति हर चीज़ की बुरी है, अब वो चाहे कैसी भी हो, किसी भी हो। तो इस समाज को अगर लड़के लड़की आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लिविंग में रहना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो अपने आगे का जीवन अच्छा निकालना चाहते हैं तो खूब अच्छी बात है। आजकल फिर यदि यही है कि यदि आपने बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए मना किया तो वो फिर ये है कि अपनी मर्जी करेंगे, इसलिए आपको आपके ओके की मोहर लगानी पड़ती है। उनकी खुशी के लिए आपको हर चीज़ स्वीकार करनी पड़ती है, जो आज के समय में ज़रूरी है। आप किसी भी घर में पूछ लोगे, वो आपसे यही बोलेगा कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, या बेटी हमारी बात नहीं मानती, या बेटा हमारी बात नहीं मानता है, यही सुनने को मिलेगा। आप किसी से ही पूछ लो, आप बहुत कम फैमिलीज़ होंगी जो आज बहुत अपने आप को समेट के रखी हुई हैं, पर ज़्यादातर मुझको ये लगता है कि बिखरी हुई हैं फैमिलीज़, क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं। तो उन बच्चों ने यही कर लिया कि जब घर में विचार नहीं मिलते हैं तो हम अपने मज़े से रहते हैं, अपनी मर्जी से वो हर काम करते हैं। और बच्चे यदि आप उसको पढ़ाने भेज रहे हो, या पढ़ने के लिए आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हो, या आप कहीं भी भेज रहे हो, तो आप वो बच्चे रिलेशनशिप में होते हैं, उसको लिव इन में रखो चाहे वैसे रिलेशनशिप में रखो, वो बात कोई मायने नहीं रखती है। वो बात एक ही होती है वैसे देखो तो, क्योंकि वो 24 आवर साथ में रहते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो मुझको लगता है कि ठीक है, यदि बच्चा खुश है तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन आज का बस यही निष्कर्ष निकला है, जो भी हमने विचार विमर्श किया, जो भी हमने बहस करी, जो आपस में विचार किया, उसका यही है कि कुछ आधा पक्ष इसके पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। लेकिन ये तो अब ये आपको समाज ही बताएगा कि आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। क्योंकि आजकल के बच्चे अपने आप ही करेंगे, जो भी करना है उनको खुद को करना है, युवा पीढ़ी को आगे खुद को बढ़ना है। समाज तो उसके पीछे पीछे, माँ बाप तो उनके पीछे पीछे चलेंगे। बस इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो ना आप, इसके पक्ष दोनों नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि ये खराब है वो खराब है। दोनों अच्छे ठीक है अपनी जगह, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे अपनी लाइफ को निकाल सकते हैं या जी सकते हैं। ये है इसका पूरा जो ओवरऑल निष्कर्ष निकला है अपना। डॉक्टर उषा गोयल, आरआर वर्ल्ड न्यूज़ की ओर से आज मैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपसे कुछ बताना चाहूँगी कि मेरे व्यूज़ क्या हैं। मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही व्यूज़, दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। पर मैं जो जहाँ तक सोचती हूँ लिव इन रिलेशनशिप में पॉजिटिव व्यूज़ ज़्यादा हैं। इसमें क्या होता है कि जो कपल होता है उनको एक चांस मिलता है कि दे कैन स्टे टुगेदर, दे कैन नो ईच अदर।
और एक दूसरे के साथ में अगर उनको फीलिंग लेकिन अगर नॉर्मल रिलेशनशिप होता है या मैरिड कपल्स होते हैं, वहाँ तो उनको उनके ऊपर थोपा जाता है, उनको ये समझ में उनको करना ही करना है, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ चाहे, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन यहाँ इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आप एक दूसरे को समझ सकते हो कि आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपकी फ्यूचर लाइफ एक हैप्पी लाइफ होगी कि नहीं। और अगर आपको लगता है कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल आपको ऐसे रहने के बाद आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाल बना सकते हो, तो आप एक दूसरे से शादी कर लो। लेकिन और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप सेपरेट हो जाओ, अलग हो जाओ। तो इससे क्या होगा कि दो जिंदगियां बच जाएंगी, दो फैमिलीज बच जाएंगी, लड़के की फैमिली भी और लड़की की फैमिली भी। तो मेरे हिसाब से जो मेरा व्यू है, तो लिव इन रिलेशनशिप इज मच मच बेटर कंपेयर टू दैट मैरिड force without seeing each other or getting married to each other. लिव इन रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें लीगल एस्पेक्ट्स का कोई भी रोल नहीं होता है। अदरवाइज अरेंज मैरिजेस में मैंने जहाँ कई बार देखा है कि ये केसेस जो हैं ये कोर्ट तक पहुँच जाते हैं, और कोर्ट के अलावा कई बार तो 498 का एक लॉ है उसमें पहुंच जाते हैं, जिसमें जो सास ससुर या लड़का है उसको जेल तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स को अवॉइड करते हुए मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ मच बेटर। आपकी बनती है, आप एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो आप साथ में रहिए। और आपको ऐसा फीलिंग होती है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं निभा सकते हो, तो आप सेपरेट हो जाइए। लेकिन उस लीगल हसल से तो आप बच जाएंगे, आपकी फैमिलीज उस लीगल हसल से बच जाएंगी। मेरा तो यही ओपिनियन है। और सभी लड़के लड़कियों को बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले ये सारे प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। RR वर्ड न्यूज़ से बोल रही हूँ। आज यहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा लिव इन रिलेशनशिप में। तो इसके क्या होता है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं दोनों के फेवर में वैसे कहा जाए तो, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, एक दूसरे को लड़का लड़की दोनों अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उनकी लाइफ आगे सही भी निकलती है। और कई बार ऐसा होता है 2 साल रहने के बाद वो छोड़ भी देते हैं, वो नहीं चाहते कि अपन साथ में रहें। तो एक तरह से अच्छा है अगर शादी पहले ही वो छोड़ देते हैं तो। और पॉजिटिव पॉइंट ये होता, नेगेटिव ये होता है कि ना, अगर फैमिली के हिसाब से शादी करते हैं तो उन पे थोड़ा सा बंधन रहता है, दबाव रहता है। लड़का लड़की दोनों को ही रहता है कि हाँ ठीक है, अपने ऊपर फैमिली का प्रेशर है तो अपने को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, तो वो रेगुलर फिर साथ में रह पाते हैं। थैंक यू।